ओके हेलो बच्चों, वेलकम टू दी नेक्स्ट वीडियो ऑन डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग। ये हमारा सेकंड लेक्चर है। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने कवर किया था व्हाट इज एन इमेज, डिजिटल इमेज लेआउट, एब्स्ट्रैक्ट एंड हायर डायमेंशंस, इमेज कलर, फिर आपका मल्टी चैनल इमेजेस जो ट्रू कलर मतलब कलर वाले इमेजेस रहते थे। ठीक है, और लास्ट वीडियो जो है था हमारा इंग्लिश में था, बट क्योंकि मेरे को रिक्वेस्ट आ रहे थे कि इंग्लिश में लेक्चर्स को कवर करिए, बट मेरे को लग रहा है कि मैं बेटर हिंदी में समझा पाता हूँ गाइस। तो आप लोग है ना, मतलब लेक्चर का नोट्स तो इंग्लिश ही में है, राइट। आप लोग को मैं हिंदी में समझाऊंगा बट लेक्चर के नोट्स आपको इंग्लिश में रहेंगे। ठीक है, यही बेटर रहेगा हमारे लिए, ताकि मैं आपको और एफिशिएंटली समझा पाऊँ। तो चलिए बिना लेट किए हमारे आज के टॉपिक को शुरू करते हैं। फंडामेंटल स्टेप्स इन डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग। देखो, डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग में क्या क्या फंडामेंटल स्टेप्स होते हैं। डिजिटल इमेज स्टेप्स टेकन इन डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग टू एनहांस द क्वालिटी ऑफ एन इमेज। देखो, इमेज की क्वालिटी को अच्छे करने के लिए कुछ कुछ स्टेप्स होते हैं जो डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग में हम लोग फॉलो करते हैं। पहला क्या होता है? इमेज एक्विजिशन, कैप्चरिंग इमेजेस यूजिंग कैमरास और स्कैनर्स। देखो, हम लोगों पहले क्या काम होता है, हम लोग जब डिजिटल इमेज को प्रोसेस करेंगे उससे पहले हम लोग क्या करेंगे? जब हम लोग के पास फोटो ही नहीं रहेगा तो हम लोग प्रोसेस किस चीज को करेंगे, राइट। तो फर्स्ट वी एक्वायर इमेज, पहले हम लोग इमेज के एक्विजिशन करते हैं, मतलब फोटो खींचते हैं कैमरा से या स्कैनर से, जो है डॉक्यूमेंट को स्कैन करते हैं। ठीक है, तो हम लोगों के पास जो है इमेज या डॉक्यूमेंट आ जाता है। उसके बाद हम लोग उस पर एडिटिंग या इमेज प्रोसेसिंग करते हैं। फिर दूसरा स्टेप क्या होता है? प्री प्रोसेसिंग, एनहेंसिंग इमेज क्वालिटी बाय रिमूविंग नॉइज और एडजस्टिंग कॉन्ट्रास्ट। देखो, दूसरा हम लोगों का प्रोसेस क्या होता है, हम लोग जो है इमेज के क्वालिटी को अच्छा करते हैं। ठीक है, नॉइज को हम लोग हटाते हैं, नॉइज को रिमूव करते हैं और कॉन्ट्रास्ट को एडजस्ट करते हैं। अब जैसे कि बहुत बार होता है ना कि फोटो लिए और उसमें नॉइज आ गया, ब्लर आ गया, या मतलब थोड़ा कम, मतलब होता है ना, बहुत बार धूप में ले रहे होते हो इमेज तो थोड़ा धीमा लाइट वाला इमेज आ जाता है, तो उसमें हम लोग कॉन्ट्रास्ट को एडजस्ट करते हैं ताकि इमेज को क्वालिटी ठीक हो। ठीक है, तो पहले फिर हम लोग प्री प्रोसेसिंग करते हैं, जो कि सेकंड स्टेप था। अब थर्ड स्टेप क्या होता है? सेगमेंटेशन, डिवाइडिंग द इमेज इनटू मीनिंगफुल रीजन्स। अब हम लोग सेगमेंटेशन करते हैं। देखो, आपको पता होगा, जैसे मैंने पहले लेक्चर में पढ़ाया था, पिक्सल्स होते हैं। ठीक है ना, तो हम लोग जो है पूरी इमेज को पिक्सल्स में सेगमेंट कर देते हैं। ठीक है, जिसमें आपके स्पेटियल लेआउट होता है और इंटेंसिटी होता है। ठीक है, हम लोग उसको आगे भी पढ़ेंगे एक बार। तो हम लोग सेगमेंट्स में डिवाइड कर देते हैं, एक इमेज को एक ब्लॉक में डिवाइड कर देते हैं, जिसको हम लोग पिक्सल बोलते हैं। ठीक है, फिर आपका क्या फोर्थ स्टेप क्या होता है? फीचर एक्सट्रैक्शन, आइडेंटिफाइंग इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स लाइक एजेस एंड शेप्स। हम लोग जो है ना फीचर एक्सट्रैक्ट करते हैं। ठीक है ना, मतलब हम लोग एट्रीब्यूट्स जैसे एजेस होते हैं या शेप्स होते हैं उनको ठीक करते हैं। ठीक है ना, अब मान लो कि बहुत बार है ना कि जैसे कि हम लोग का हिला हुआ इमेज आ जाता है। ठीक है ना, मतलब सही से इमेज नहीं आता है, ब्लरी, या मतलब शेप उसका ठीक नहीं रहता है इमेज का। ठीक है, तो उसमें हम लोग एजेस को ठीक करते हैं, शेप्स को ठीक करते हैं, उसके फीचर को एक्सट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, फिर पांचवा क्या होता है? एनहेंसमेंट, मेकिंग द इमेज विजुअली अपीलिंग, शार्पनिंग और ब्राइटनिंग। अब देखो, फोटोशॉप वगैरह आप लोग बहुत सारे एडिटर हो गए, अपने इंस्टाग्राम पे बहुत सारे एडिट करके फोटोज डालते होगे, उसमें आप लोग क्या करते हो? इमेज को शार्प बनाते हो, उसके ब्राइटनेस को बढ़ाते हो, राइट। तो वो हो गया आपका एनहेंसमेंट। ठीक है, फिर रिस्टोरेशन, करेक्टिंग इमेज डिफेक्ट सच एज ब्लरीनेस। जैसे कि मैंने आपको बताया कि बहुत बार जो है फोटो ब्लर हो जाते हैं, तो आप उसमें क्या करते हैं? इमेज के डिफेक्ट, जो ब्लर्ड इमेज है, उसको और ठीक करते हो, आप रिस्टोरेशन करते हो इमेज का। ठीक है, फिर आप आता है कंप्रेशन। कंप्रेशन में क्या करते हो? मान लो कि इमेज है, आजकल तो मोबाइल में डीएसएलआर का तो खैर अलग ही बात है, आजकल तुम अपने कोई भी मोबाइल में भी इमेज लोगे ना, तो वो नहीं भी तो 20 MB का तो जरूर होता है। ठीक है ना, अब उतना नहीं बड़ा इमेज हम रख के करेंगे क्या, है ना। इमेज का जो साइज को हम लोग रिड्यूस करते हैं, ये आपका हो जाता है एक स्टेप डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग में, जिसमें हम लोग जो है इमेज का साइज को रिड्यूस करते हैं, ताकि वो हम लोग अपने मोबाइल में स्टोर करके रख सके लंबा समय के लिए, है ना। अब हम लोग जिंदगी भर में बहुत सारे इमेज को खींचेंगे, अब सबका इमेज का साइज अगर 20-20 MB हुआ, तब तो मेरा एक
फोन में कितना ज्यादा से ज्यादा 256 GB का स्टोरेज रहता हो तो फुल हो जाएगा भाई, 2 साल में फुल हो जाएगा, ठीक है ना, अगर कंप्रेशन नहीं रहा इमेजेस का। मॉर्फोलॉजिकल प्रोसेसिंग क्या होता है? रिफाइनिंग इमेज शेप्स एंड स्ट्रक्चर्स। देखो अब मॉर्फोलॉजी मतलब क्या होता है ना, शेप होता है, शेप को ही मॉर्फोलॉजी होता है। मॉर्फोलॉजिकल प्रोसेसिंग फिर क्या हो गया, मतलब जो शेप्स है उसको, स्ट्रक्चर को हम ठीक कर रहे हैं, ठीक है ना। अब जैसे मैंने बताया टेढ़ा बेका इमेज आ जाता है तो उसको हम लोग सीधा करते हैं, उसको शेप को उसको ठीक करते हैं, स्ट्रक्चर को ठीक करते हैं, ठीक है। फिर आपका हो गया ऑब्जेक्ट रिकॉग्निशन। ये तो भाई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आजकल एक पोर्ट्रेट इमेज आता हो, आप लोग खींचते होंगे अपने मोबाइल में पोर्ट्रेट इमेज, वो क्या हो जाता है, उसमें हम लोग ऑब्जेक्ट को रिकॉग्नाइज करते हैं। आपका चेहरा, आप इधर उधर घूम रहे हो, फोटो खींच रहे हो लेकिन अपने दोस्त से भी बात कर रहे हो, है ना, तो उसमें कैमरा को कैसे समझ में आएगा हम कहाँ फोकस करें। तो ऑब्जेक्ट का डिटेक्शन होता है, ठीक है, आपका चेहरा चेहरा जो आपका होता है उसको डिटेक्ट करता है कैमरा, ठीक है, आइडेंटिफाई करता है, लेबल करता है ऑब्जेक्ट को, मतलब वो लेबल कर देगा ये आपका फेस है, आपके फेस के अराउंड एक बॉक्स बना देगा, है ना। उसी जगह आपको जो है वो फोकस्ड रखेगा कैमरा को, ताकि ज्यादा ब्लरी इमेज ना आ पाए, ठीक है। फिर आखिरी स्टेप क्या होता है, आउटपुट, सेविंग और एनालाइजिंग प्रोसेस्ड इमेज। जब आप ये सब प्रोसेस कर लिए, ठीक है ना, आखिरी में तो आप इमेज को सेव ही ना करिएगा ताकि आप अपने इंस्टाग्राम फेसबुक में डाल पाए, तो वही हो गया, लास्ट में जो है आउटपुट हो जाता है, ठीक है ना। हम लोग जो है सेव करते हैं, एनालाइज करते हैं इमेज को, प्रोसेस्ड इमेज को, ठीक है। अब क्या क्या एप्लीकेशंस होते हैं डिजिटल इमेज का? डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग फाइंड्स इट्स एप्लीकेशन इन सेवरल फील्ड्स। डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग का जो एप्लीकेशन होता है कई सारे फील्ड्स में होते हैं, ठीक है। एक होता है मेडिसिन में। अब आप गए होगे कभी, आपका टांग टूटा होगा, आप गए होगे सीटी स्कैन, एमआरआई, एक्सरे वगैरह कराने, ठीक है। इसमें क्या होता है, आपके मतलब एक्सरेज को पास किया जाता है आपकी बॉडी से और वो एक इमेज को क्रिएट करता है, ठीक है ना। तो एक तरीका का डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग हुआ ना, आपके अंदर के स्ट्रक्चर को देख पा रहा है वो। रोबोट विजन, एनेबलिंग रोबोट्स एंड सेल्फ ड्राइविंग कार्स टू नेविगेट। आजकल टेस्ला का कार आ गया, अपने आप चलता है रोड में, कैसे चलता है, टकरा का ही नहीं जाता है, क्योंकि उसमें जो है इमेज प्रोसेसिंग का यूज हो रहा है। वो ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई कर रहा है, कुत्ता आ गया, रोकना है गाड़ी को, ठीक है ना, ऐसा नहीं कि उड़ा के चल जाना है। पैटर्न रिकॉग्निशन यूज्ड इन फेशियल रिकॉग्निशन, फिंगर प्रिंट एनालिसिस एंड हैंडराइटिंग डिटेक्शन। देखो ये तो बहुत ज्यादा आजकल यूज हो रहा है ना। आप फेशियल, आपके मोबाइल में भी होगा ये चीज, पैटर्न रिकॉग्निशन। मतलब पैटर्न रिकॉग्निशन इसी को बोलते हैं, समझो कि एक आपकी जो है ना चेहरा, बहुत सारा आता है कि फेस से आपका आई अनलॉक होता है मोबाइल आजकल। वो क्या होता है, आपके आंख का इतना सारे इमेजेस वो ले लिया है कि अब उसको पता है कि आपका आंख कैसा दिखता है, आपका चेहरा कैसा दिखता है। दूसरा कोई आपका हमशक्ल भी ले आएंगे ना तो वो आइडेंटिफाई कर लेगा छोटा छोटा डिटेलिंग से, क्योंकि उसके पास बहुत सारे इमेजेस है, उसमें वो एक पैटर्न को रिकॉग्नाइज कर लिया है। जैसे फिंगरप्रिंट भी होता है, ठीक है, हैंडराइटिंग डिटेक्शन होता है। बहुत बार आप हैंडराइटिंग लिखिएगा, आपके हैंडराइटिंग को पता नहीं आपका ही हैंडराइटिंग है, दूसरा का हैंडराइटिंग हो ही नहीं सकता। कैसे भाई, वो पैटर्न को पढ़ रहा है, वो आपको बहुत सारे हैंडराइटिंग को पहले वो कलेक्ट करेगा, देखिएगा हाँ ये ऐसी ही लिखता है, इसका एक पैटर्न है, ठीक है ना। तो वो हो गया आपका पैटर्न रिकॉग्निशन। फिर आपका क्या हो गया, वीडियो प्रोसेसिंग सपोर्ट्स एडिटिंग, मोशन ट्रैकिंग एंड सर्वेलेंस एनालिसिस। अब भाई वीडियो एडिटिंग, शादी का वीडियो एडिटिंग होता है ना, बहुत सारा स्टूडियो में एडिटिंग होता है, सब क्या होता है डिजिटल इमेज को प्रोसेस। देखो वीडियो क्या होता है, वीडियो मतलब बहुत सारे इमेज को फास्टली तुम बहुत फास्ट में उसको आगे बढ़ा रहे हो, ठीक है, बहुत सारी इमेजेस फास्ट में आगे बढ़ रहे हैं तो वो एक वीडियो बना देते हैं। जैसे होता है ना 30 FPS 60 FPS, तो क्या आता है फ्रेम पर सेकंड, मतलब इतने सारे फ्रेम्स एक सेकंड में पास हो रहे हैं। फ्रेम्स यहाँ क्या डिनोट करता है, इमेज को, तो मतलब इतने सारी इमेज पास हो रहे हैं एक सेकंड में, जो एक वीडियो बना रहे हैं। फिर रिमोट सेंसिंग, मतलब वेदर फोरकास्टिंग वगैरह में भी इसका इस्तेमाल होता है, ताकि बहुत सारा मतलब फोटो लेता है, देखता है कि हाँ यहाँ बारिश होने वाला है क्या, उसमें भी आपका पैटर्न रिकॉग्निशन ही होता है एक्चुअली में, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। What is signal processing? Signal processing is a discipline in electrical engineering and in mathematics that deals with analysis and processing of analog and digital signals and deals with storing, filtering, and other operations on signals. These signals include transmission signal, sound or video, voice signal, image signal, and अदर सिग्नल्स। देखो सिग्नल प्रोसेसिंग क्या होता है,
सिग्नल्स क्या होते हैं बेसिकली, एक होता है एनालॉग सिग्नल, एक होता है डिजिटल सिग्नल, आप जानते ही होंगे है ना। एनालॉग क्या होता है, वो जो ऐसे बार बार टाइप का बनता है। डिजिटल क्या, वो वेव के फॉर्म पे बनता, सॉरी एनालॉग वेव के फॉर्म पे बनता है। डिजिटल वो बार बार बनता है ना, वही एक एनालॉग और डिजिटल सिग्नल होता है, राइट। तो उनको हम लोग जो है स्टोर करते हैं, फिल्टर करते हैं, इसको बोला जाता है सिग्नल प्रोसेसिंग, ठीक है। मतलब मान लो कि मार्स से एक रोवर है, मार्स में नासा रोवर भेजा ना, वो क्या हम लोग को भेजता है, सिग्नल ही ना भेजता है। फिर हम लोग उसको प्रोसेस करते हैं, उसको इमेज या वीडियो में कन्वर्ट करते हैं, राइट। अब देखो, आउट ऑफ ऑल सिग्नल्स द फील्ड दैट डील्स विथ द टाइप ऑफ सिग्नल इन विच एन इनपुट इज एन इमेज एंड आउटपुट इज ऑल्सो एन इमेज इज डन इन इमेज प्रोसेसिंग। देखो, अब बहुत सारे टाइप के सिग्नल होते हैं, जैसे यहाँ लिखा हुआ है वॉइस सिग्नल, साउंड सिग्नल, इमेज ट्रांसमिशन सिग्नल, उसमें से एक होता है इमेज सिग्नल, ठीक है ना, जो कि हम लोग इमेज प्रोसेसिंग में यूज करते हैं। अब मार्स में जो रोवर है, जो नासा भेजा है, वो क्या करता है, वो इमेज प्रोसेसिंग ही करता है ना। वो आपका वहां पे बहुत सारे इमेजेस को कैप्चर कर रहा है, राइट। इट इज कैप्चरिंग अ लॉट्स ऑफ इमेजेस ऑफ दैट क्रिएटर, बहुत सारे इमेजेस को कैप्चर कर रहा है। वो हम लोगों को उसको क्या कर रहा है, वो एक डिजिटल सिग्नल या एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट कर रहा है, फिर वो अर्थ की तरफ भेज रहा है। फिर अर्थ में एक स्टेशन है नासा में, वो उस इमेज को कैप्चर कर रहा है और उसको फिर वापस से डिजिटल इमेज में प्रोसेस कर दे रहा है, ठीक है ना। तो इसी को बोला जाता है सिग्नल प्रोसेसिंग। इसको हम लोग दो चीज में डिवाइड करते, एक होता है आपका एनालॉग सिग्नल प्रोसेसिंग, एक होता है डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं एनालॉग सिग्नल प्रोसेसिंग में। एनालॉग सिग्नल प्रोसेसिंग क्या होता है, एनालॉग इमेज प्रोसेसिंग इज डन ऑन एनालॉग सिग्नल्स। देखो हम आपको जैसे पहले ही बताया, एक होता है एनालॉग सिग्नल, एक होता है डिजिटल सिग्नल। एनालॉग सिग्नल एक वेव फॉर्म में होता है, डिजिटल सिग्नल एक डिस्क्रीट फॉर्म में होता है, राइट। तो एनालॉग सिग्नल क्या होता है, जो आपके जो मशीन्स होते हैं, जैसे वो मार्स रोवर भी हमको लगता है ना एनालॉग सिग्नल ही भेजता होगा, है ना, क्योंकि इतना दूर ट्रेवल करके आता सिग्नल, तो ऑफकोर्स डिजिटल तो नहीं होगा, एनालॉग सिग्नल ही होगा, है ना। इट इंक्लूड्स प्रोसेसिंग वन ऑन टू डायमेंशनल एनालॉग सिग्नल। देखो, अब इमेज एनालॉग सिग्नल तो अलग चीज है, अब एनालॉग इमेज सिग्नल भी होता है, ठीक है ना। जैसे वो इमेज को कैप्चर कर रहा है, इमेज में हम आपको बताए थे दो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस होता है, ठीक है ना। तो दो डायमेंशनल इमेज होता है, जैसा कि आपको पता है। तो एनालॉग सिग्नल, एनालॉग इमेज सिग्नल क्या होगा, वो भी दो डायमेंशनल सिग्नल होगा, ठीक है, जिसमें आपका वेव दो डायमेंशन में होगा। It in this type of processing the image are manipulated by electrical means by varying दी इलेक्ट्रिकल सिग्नल। देखो इसमें क्या होता है, आपके इमेजेस जो होता है उसको मैनिपुलेट किया जाता है, ठीक है ना, इलेक्ट्रिकल सिग्नल के थ्रू। इलेक्ट्रिकल सिग्नल को हम लोग, इलेक्ट्रिकल सिग्नल, एनालॉग सिग्नल क्या होता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल ही होता है, एक वेव होता है ना, उसको हम लोग मैनिपुलेट करते हैं ताकि हम लोग जो है इमेज को मैनिपुलेट कर पाए, ठीक है। कॉमन एग्जांपल इंक्लूड टेलीविजन इमेज, आपका टीवी में जो इमेज आता है वो क्या होता है, एनालॉग इमेज ही होता है। आपका जो ये एक वायर से आता है ना, जो कॉपर वायर है, तो उससे आपका वो एनालॉग सिग्नल को भेजता है एक इलेक्ट्रिकल वेव में, अब वो आपके टीवी में आकर प्रोसेस होता है, तो वो क्या हो गया, एक एनालॉग इमेज प्रोसेसिंग ही हो गया। तो टीवी इज अ बेस्ट एग्जांपल ऑफ एनालॉग इमेज प्रोसेसिंग। एंड डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग, तो डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग क्या होता है, डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग डील्स विथ डेवलपिंग अ डिजिटल सिस्टम दैट परफॉर्म्स ऑपरेशन ऑन डिजिटल इमेज। देखो डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग क्या होता है, अब देखो आजकल तो कैमरा वैमरा आ गया, ठीक है ना, अच्छे अच्छे नए नए टेक्नोलॉजी आ गए। आजकल तो तुम चैट जीपीटी में एगो प्रॉम्प्ट लिखोगे ना कि हमको इसका, जैसे आई नैनो बनाना है ना, और बहुत सारा ऐसा टाइप के चैट जीपीटी के सॉफ्टवेयर्स है या जेमिनी के सॉफ्टवेयर्स है जो आपको डिजिटल इमेज बना कर दे देते हैं। तो उसमें आपका, आप फोटो खींच रहे हो किसी का, या आपको ये फोटो ड्रॉ कर रहे हो, नहीं कुछ नहीं कर रहे हो, बस आप उसको उसमें प्रॉम्प्ट लिख रहे हो, वो आपकी इमेज बना कर दे रहे हो। क्या है, एक टाइप ऑफ डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग है जहां पर आपका कोई मीडियम नहीं यूज रहा है, फ्रॉम अ स्क्रैच ही इज बिल्डिंग अ इमेज फॉर यू, राइट। तो डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग जो होते हैं उसमें मतलब
उसमें क्या होता है आपका डिजिटल इमेज को, वो था एनालॉग सिग्नल, ये हो गया अब डिजिटल इमेज। डिजिटल इमेज जो है वो मैंने आपको पहले ही बताया था एक्स और वाई के फॉर्मेट में होता है एक मैट्रिक्स में, वो हम लोग आगे पढ़ेंगे। मतलब इतना समझ के रखिए डिजिटल इमेज जो होता है वो हम लोगों के जो मोबाइल में ये फोटो वगैरह स्टोर होता है उसी को डिजिटल इमेज बोलते हैं। इसी पे जो ऑपरेशन होता है उसी को डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग कहते हैं, ठीक है। अब व्हाट इज एन इमेज, इसको हम लोग आगे कवर करेंगे, ठीक है, दूसरे वीडियो में। आज के लिए इतना ही रखते हैं, इसको हम लोग आगे फर्दर कवर करेंगे फर्दर लेक्चर्स में। आई होप आपको समझ में आया होगा। बने रहिए हम लोगों के चैनल में। सब आपका कंप्यूटर साइंस से जितना टॉपिक्स है उसको एकदम इजी वे में मैं आपको समझाने की गारंटी लेता हूँ, ठीक है। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब रखिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ जो बीटेक कर रहे हैं, फेल हो जा रहे हैं, मैं पास करा दूंगा उनको गाइज, ठीक है। तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो।